जी तो व्यूअर्स, एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ एक बहुत ही अहम टॉपिक को लेकर। और वो टॉपिक है कि हम अपनी शॉर्ट हैंड की स्पीड को किस तरह से इंक्रीज़ करें, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये मसला दरपेश हो रहा है कि वो 50-60 से स्टार्ट करते हैं और 70 तक स्टक हो जाते हैं। और उनकी शॉर्ट हैंड में जो मिस्टेक्स होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर 350 वर्ड्स उन्होंने लिखे हैं तो जब लॉन्ग हैंड में कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, तो उनकी 350 वर्ड्स में से 100 से 150 यानी 150 तक बहुत सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और शॉर्ट हैंड में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो मेरी यही सजेशन होगी कि इन बच्चों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अनसीन पैराग्राफ किए जाएं, क्योंकि अनसीन पैराग्राफ करेंगे तो जहाँ पे टेस्ट हो रहा होगा वहाँ पे भी वो जो पैराग्राफ होगा उनकी तैयारी तो नहीं होती ना। वो बताते हैं कि भाई ये हम पैराग्राफ लिखवाने लगे हैं। जब वो तैयारी के मराहिल से गुजर रहे होते हैं तो वो सीन पैराग्राफ की तैयारी करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीड तो ठीक रहती है और गलतियाँ कम हो जाती हैं। जैसे ही वो अनसीन पैराग्राफ करते हैं या टेस्ट वगैरह देते हैं तो उसमें वो रह जाते हैं, उनकी ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मेरी उन बच्चों से यही एडवाइस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अनसीन पैराग्राफ करें। और सबसे पहले तो 700 से स्टार्ट करें, 700 जो कॉमन बुक है, और उसके बाद इंस्ट्रक्टर पे आ जाएं। इंस्ट्रक्टर पे आने के बाद जो दूसरी मल्टी लैंग्वेजेस हैं, जैसे जुडिशरी की लैंग्वेज हो गई और अपना ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, इसके अलावा न्यूज़पेपर्स के पैराग्राफ्स हैं, मुल्तानी साहब के पैराग्राफ्स हैं, और इसके अलावा अजमेर बुक शॉर्ट हैंड गाइड है, तो उसमें काफ़ी अच्छे क्रिमिनल पैसेजेस हैं। और इसके अलावा बहुत से पैराग्राफ्स हैं और मुख्तलिफ आउटलाइंस बनाकर उसमें लिखा हुआ है। तो जितने भी किताबों के मैंने नाम बताए हैं और जितने भी मैंने लैंग्वेजेस बताई हैं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और आप 60 और 70 से स्टार्ट करें और 100 तक लेकर जाएं। अगर आप 60 और 70 से स्टार्ट करते हैं, सीन पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, फिर उसको लॉन्ग हैंड में कन्वर्ट करें और जो मिस्टेक्स आप लोगों की निकलती हैं उन मिस्टेक्स को बार बार लिखें, उन आउटलाइंस को, उन स्ट्रोक्स को जो आपकी पढ़ती नहीं हैं या लिखते हुए ख़राब हो जाती हैं, और जब लॉन्ग हैंड में कन्वर्ट किया जाता है तो वो गलती हो जाती है। तो इसलिए मेरी सजेशन यही होगी, मेरी एडवाइस यही होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करें जो मिस हो जाते हैं। और दूसरी बात ये बताता चलूँगा मैं आप लोगों को कि कुछ बच्चों की वोकैबलरी बहुत वीक होती है। इंग्लिश की वोकैबलरी, इंग्लिश के वर्ड्स, स्पेलिंग्स नहीं आते, या इसके अलावा टेंसेस नहीं आते, यानी टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ये जो कंसेप्ट होता है उनका क्लियर नहीं होता। तो उन बच्चों को ये एडवाइस है कि थोड़ी सी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लें, टेंसेस को सीख लें, ताकि, और इसके अलावा डान न्यूज़पेपर्स जो होते हैं इंग्लिश के, वो इंग्लिश में होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। उनमें बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अनसीन होते हैं, अननोन होते हैं, फ़र्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि हमारी मिसिंग तभी होती है जब हम कोई अनसीन या अननोन वर्ड्स हम सुनते हैं तो उसको लिखने की कोशिश करते हैं, तो अगले 2 से 3 वर्ड जो है वो मिस हो जाते हैं। तो मेरी यही एडवाइस होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अनसीन पैराग्राफ किए जाएँ, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस किए जाएँ, और 60, 70, 80 से स्टार्ट किया जाए और 100 और 110 तक शॉर्ट हैंड स्पीड को पिक किया जाए। पहले सीन पैराग्राफ किए जाएं, फिर अनसीन भी साथ साथ किए जाएं। सीन पैराग्राफ करने के बाद उसको लॉन्ग हैंड में कन्वर्ट किया जाए। इसी तरह जो अनसीन पैराग्राफ होते हैं उनको भी करने के बाद लॉन्ग हैंड में कन्वर्ट करने के बाद मिस्टेक्स को काउंट किया जाए, और जो स्ट्रोक्स नहीं लिखी जाती, मिस हो जाती हैं, उनकी बार बार प्रैक्टिस की जाए, ताकि जब भी वो स्ट्रोक्स को सुना जाए तो जब भी स्ट्रोक्स को सुना जाए तो उसको फ़ौरन उसी वक्त लिखा जाए, और सोचने की जो सलाहियत होती है उस वक्त ना जाए। जब बंदा सोचने लग जाता है उस स्ट्रोक को, तो उसकी जो स्ट्रोक्स है, लाइन है, मिस हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई होते हैं, और वो फिर अफसोस भी करते हैं। तो मेरी यही सजेशन होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें अनसीन पैराग्राफ की, और उसको लॉन्ग हैंड में कन्वर्ट करें, और मिस्टेक्स को बार बार लिखें, प्रैक्टिस करें उन आउटलाइंस की जो आउटलाइंस लिखी नहीं जाती हैं। जी, मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को बर वक्त पहुँचते रहें।